पितरों तक कैसे पहुंचती है श्राद्ध की चीजें। पितृपक्ष में अपने पितरों को श्राद्ध दिया जाता है। मान्यता है कि इसमें चढ़ाया गया जल, अन्न सीधे पितरों की आत्माओं तक पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। बात मेरे बचपन की है। गर्मियों की एक उमस भरी रात थी। अपनी नानी के घर गया हुआ था। अचानक सपने में मुझे अपने दादाजी दिखे। मेरे जन्म से कई बरस पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझसे पानी मांग रहे हैं। अगले दिन सुबह उठा तो शरीर बहुत भारी था। मैंने ये बात माँ को बताई। उन्होंने बात सुनते ही कहा, बाबूजी को पानी अर्पित करना होगा। कुछ घंटों में ही एक नई मटकी में पानी भरकर मंदिर में एक पुजारी को दान कर दिया गया। उस दिन के बाद मुझे फिर कभी ऐसा सपना नहीं आया। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं। मेरे पिता ने कुछ दिनों पहले बताया कि वो भी कई बार सपने में अपने स्वर्गीय पिता यानी मेरे दादा से आमना सामना कर चुके हैं। दादाजी ने हर बार कुछ मांग रखी जिसे अपार श्रद्धा से पूरा किया गया। कुछ लोगों को ऐसे सपने साधारण लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। ऐसे सपने और सपनों में दिखने वाले दिवंगत लोग इशारा करते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो जीवन जो हमें दिखता तो नहीं, लेकिन हम विश्वास और श्रद्धा के आधार पर उसे अनुभव कर सकते हैं। अध्यात्म की भाषा में हम हाड़ मांस के स्थूल शरीर में रहते हैं और पितरों का वास होता है सूक्ष्म शरीर में। ऐसा शरीर जो तेज, जल और वायु से बना होता है। यहाँ सवाल ये है कि मृत्यु के बाद जीवन कैसे हो सकता है। तर्पण कर्म निदेशिका में पंडित आनंद स्वरूप मिश्रा ने इसे विस्तार से बताया है। वो कहते हैं, शरीर के खत्म हो जाने पर भी आत्मा अमर बनी रहती है। ये आत्मा पितृलोक में रहती है या दूसरे शरीर में जन्म लेती है। आत्मा को परिभाषित करना कठिन है। ईशोपनिषद में बताया गया है कि आत्मा की गति मन से भी तेज है। आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म को वेदों में भी स्वीकार किया गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के एक श्लोक में अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है, हे अग्नि, इस मृत शरीर को जलाकर इसकी आत्मा को पितृलोक ले जाओ। श्री कृष्ण ने भी गीता में आत्मा को अजर, अमर और अविनाशी बताया है। बात सिर्फ वेद, पुराण और उपनिषदों की नहीं है। लंदन के प्रोफेसर F.H. मायर्स की किताब ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड इट्स सर्वाइवल आफ्टर बॉडीली डेथ में लिखा गया है कि बिना स्थूल शरीर भी आत्मा जीवित रहती है। अनुकूल परिस्थितियों में मृत व्यक्ति की आत्मा से संपर्क किया जा सकता है। ये संपर्क कोई इंसान करता है या कभी दिवंगत आत्मा से सीधे ही हो जाता है। अपनी मशहूर किताब लाइफ बियॉन्ड डेथ में स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी अभेदानंद लिखते हैं, उन्होंने कई मृत आत्माओं को देखा और बातचीत की। ये आत्माएं वैसी ही दिखती हैं जैसे अपने जीवन काल में वे शरीर पर कपड़े पहनकर दिखती थीं। कई आत्माएं अपने लिए कपड़े मांगती हैं तो कई जल और भोजन। वे अपने कष्ट बताती हैं। कई आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। स्वामी अभेदानंद ने ऐसी ही एक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शांति मिलते ही वो आत्मा वायुमंडल में विलीन हो गई। इन बातों से ये तो साफ हो गया कि मृत्यु के बाद भी सतत जीवन है। अब प्रश्न है कि आत्मा का निवास कहाँ होता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में भीष्म पुलसत्य संवाद काफी प्रश्नों के जवाब देता है। भीष्म पितामह को पुलसत्य ऋषि बताते हैं, स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। इनमें 3 तो मूर्ति रहित और 4 मूर्तिमान हैं। मूर्ति रहित पितृगण वैराज प्रजापति की संतान हैं। पितरों की लोक सृष्टि भी है। सोमपत, विभ्राज, मार्तंड मंडल और कामदुद लोक में पितरों का वास होता है। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति जब खुद कामदुद पितृलोक में पहुंचता है तो हजारों जन्मों के अपने माता पिता, भाई बहन और निकट संबंधियों से मिलता है। ब्रह्मलोक से ऊपर सुमानस लोक में सोमप नाम से सनातन पितृ रहते हैं। ये ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ बताए जाते हैं। तर्पण कर्म निदेशिका में जिक्र मिलता है कि मृत्यु के बाद भी जीव पृथ्वी से दूर दूसरे तल यानी अंतरिक्ष पर रहता है। पृथ्वी के चारों ओर आत्मीय सृष्टि है। यहाँ कोई भौतिक चीज नहीं पहुँचती। मृत्यु के बाद सबसे पहले जीव या आत्मा इसी तल पर जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में ही पितृपक्ष होने के पीछे कारण है। ज्योतिष के अनुसार इस महीने सूर्य और चंद्रमा के बेहद करीब होती है हमारी पृथ्वी। कृष्ण पक्ष पितरों का एक दिन होता है और शुक्ल पक्ष उनकी रात। ज्योतिष में यह भी माना जाता है कि चंद्रमा के ऊपरी भाग में पितृलोक है। वहाँ शुक्ल पक्ष में सूर्य के दर्शन नहीं होते। पूरे शुक्ल पक्ष में वहाँ रात रहती है। कृष्ण पक्ष में पूरे दिन सूरज दिखता है और दिन रहता है, इसलिए पितृपक्ष को कृष्ण पक्ष में माना गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि आदि सृष्टि के समय से पितरों का श्राद्ध शुरू हुआ। स्वधा शब्द के उच्चारण से पितरों के उद्देश्य से किया गया हुआ श्राद्ध दान पितरों को संतुष्ट करता है।
अब मन में कई और प्रश्न उठने लगते हैं। पितरों से संपर्क कैसे किया जाता है? तर्पण का वैज्ञानिक आधार क्या है? क्या तर्पण में अर्पित की गई चीजें पितरों तक पहुंच पाती हैं? इनके जवाब भी हैं। दिवंगत आत्माओं से संपर्क करना मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए या तो मंत्र शक्ति से आत्मा का आह्वान किया जाता है या हृदय में पूरी श्रद्धा के साथ पितृ को स्मरण करने से वे सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो जाते हैं। जब हम पितरों को अन्न या जल से तृप्त करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की नजदीकी से दिवंगत आत्मा को ये सब कुछ तुरंत प्राप्त हो जाता है। मान्यता है कि दिवंगत आत्मा में अलौकिक शक्ति होती है। पितरों के नाम पर किए गए पुण्य कर्म आत्माओं तक पहुंचते हैं और उनकी निवृत्ति में सहायता करते हैं। भावनाएं मन प्रधान होती हैं और आत्माएं मानसिक सृष्टि पर रहती हैं। अब कोई पूछ सकता है कि पितरों को अर्पित किया गया जल उन तक कैसे पहुंचता है? जल कई रूपों में बदल जाता है। पितरों को दिया गया जल पहले वायु रूप में बदलता है, फिर वायु रूप से आकाश रूप में, आकाश रूप से सूक्ष्म रूप में बदलता है और पितरों की तृप्ति करता है। पितरों को तर्पण सिर्फ उनके दूसरा जन्म लेने तक ही सीमित नहीं है। आपके किसी पूर्वज ने यदि दूसरे शरीर में जन्म ले लिया तो तर्पण उनकी संतुष्टि और आध्यात्मिक उन्नति का सहायक बनता है। सरल शब्दों में तर्पण वास्तव में एक चक्र है जो लगातार चलता रहता है। पितृलोक के स्वामी यमराज हैं। जलदान से यमराज संतुष्ट होते हैं तो पितरों को भी सुख मिलता है, बशर्ते आत्मा पितृलोक तक पहुंच गई हो। ऐसी मान्यता है कि नश्वर शरीर छोड़ने के 12 दिन बाद तक आत्मा प्रेत योनि में रहती है। इस बारे में कई और जानकारियां मिलती है। मसलन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अधिकतम 3 पीढ़ियों का ही श्राद्ध करता है। इसमें पिता, दादा और परदादा शामिल होते हैं। तर्पण के लिहाज से वसु को पिता, रुद्र को दादा और आदित्य यानी सूर्य को परदादा का स्वामी माना गया है। इनमें चढ़ाया गया अन्न या जल सूक्ष्म रूप में पूर्वजों तक पहुंच जाता है। श्राद्धकर्ता से प्रसन्न होकर पूर्वज उसे आयु, बुद्धि, विद्या, धन और संतान का आशीर्वाद देते हैं। तर्पण करने के नियम है ये सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही होता है। मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए नदियों के तट, पुष्कर, गया और हरिद्वार जैसे तीर्थों में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में चावल, जौ और काले तिल के साथ कुश का इस्तेमाल होता है। मान्यता है कि कुश भगवान विष्णु के शरीर से प्राप्त होने के कारण पवित्र है। वहीं चावल, जौ और तिल अन्नों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। वेदों में बताए गए यज्ञों में इनकी ही आहुति दी जाती है। इसकी एक वजह इन अन्नों का जल तत्व प्रधान होना है। अपने परिवार के दिवंगत लोगों, दोस्तों या रिश्तेदारों के तर्पण के पहले ऋषि तर्पण में मरीचि, अत्रि, आंगिरस और भृगु जैसे ऋषियों को जलदान किया जाता है। दिव्य मनुष्य या सप्त मुनि तर्पण में दिव्य मनुष्यों जैसे सनक, सनंदन, सनातन और कपिल आदि को तृप्त किया जाता है। दिव्य पितृ तर्पण में सोम, यम और अयरमा आदि के प्रति कृतज्ञता जताई जाती है। यम तर्पण में यम के 14 अवतारों को जल दिया जाता है। पितृ तर्पण में अपने पूर्वजों की संतुष्टि और प्रसन्नता के लिए जल और अन्न दान किया जाता है। इसके अलावा गुरु तर्पण, अबांधव या बांधव तर्पण, पुत्र रहित वंशज, दूसरे गोत्र के पुरुष और भीष्म तर्पण भी किया जाता है। देव, ऋषि और भीष्म तर्पण में चावल, दिव्य मनुष्य के तर्पण में जौ और अन्य तर्पणों में काले तिल का प्रयोग होता है। तर्पण कर्म सिर्फ साधारण व्यक्तियों तक सीमित नहीं, सनातन परंपराओं में देवताओं के पहले पितरों को संतुष्ट किया जाता है। वजह पितृगण जल्दी प्रसन्न होते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितर पर्वों के देवता हैं, यानी हर पर्व पर पितरों का पूजन करना चाहिए। सूर्य देव श्राद्ध के देवता माने जाते हैं। वनवास के समय भगवान राम को जब अपने पिता दशरथ की मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर पिता का श्राद्ध और तर्पण किया था। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने भांजे अभिमन्यु का तर्पण किया था। भीष्म ने भी अपने पिता शांतनु का तर्पण किया था। शास्त्रों की मान्यता है कि एक व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होते हैं: ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। पितरों का ऋण चुकाने का पर्व ही पितृपक्ष